और सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ा। 24 घंटे के लिए खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनने की खबर सामने आई। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 20 से 25 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी बात सामने आई है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद भी मंदिर प्रबंधन ने भगदड़ मचने की बात से इनकार किया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थिति साफ होने का इंतजार है। और बिहार में लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में आज सुबह भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। बता दें आपको कि लखीसराय के जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया कि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे, पर सुबह के वक्त मंदिर में अचानक से अप्रत्याशित भीड़ बढ़ जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। और इसके अलावा बिजली का पोल गिरने की अफवाह से भी भगदड़ मच गई। कुछ लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें भी आई हैं हादसे के बाद। काफी उत्साह दिख रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर अशोक धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में यही भीड़ मातम में बदल गई और देखते ही देखते आस्था की कतार में 7 महिला श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। 12 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसने कई सवालों को जरूर छोड़ दिया। सवाल ये कि अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी? क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिला प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि मामला आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा है, मामला मौत के आंकड़ों से जुड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई कांप जा रहा है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं, उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है। जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। लखीसराय जिले के अशोक धाम में सुबह के करीब 6:40 पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिन 7 महिलाओं की मौत हुई, उनमें बढ़ैया की 44 वर्षीय मनमाला देवी, मुंगेर की 50 वर्षीय रिंकू देवी, हलसी की 55 वर्षीय हेमलता देवी, प्रतापपुर की 50 वर्षीय ललिता देवी और 35 वर्षीय सविता कुमारी, पटना के बकावा की 65 वर्षीय सरोज देवी और चनिया की 49 वर्षीय सविता कुमारी शामिल हैं। किसी के घर में मां का इंतजार था तो किसी के घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद, लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के मुताबिक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिरा, उसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है। अफवाह ने भीड़ में डर पैदा किया। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर पड़ा, बैरिकेडिंग टूटी, लोग गिरते गए और देखते ही देखते कई जिंदगियां भीड़ के पैरों तले कुचल गईं। प्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। प्रशासन कह रहा है कि अधिकारी सुबह 3 बजे से मौके पर मौजूद थे, लेकिन सवाल ये कि अगर व्यवस्था इतनी मुस्तैद थी तो भीड़ का दबाव अचानक से इतना बेकाबू कैसे हो गया? क्या महिलाओं और पुरुषों की कतार के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं थी? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग और इमरजेंसी एग्जिट थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफवाह फैलते ही भीड़ को रोकने का कोई प्लान मौजूद था? 2 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। जो लोग बाबा के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कई घर वापस ही नहीं लौट पाए। ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सवाल ये जरूर कि इस त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उज्जैन दौरे की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर
आ सकते हैं। जहां पर वो बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे और उज्जैन में होने वाली संभाग स्तरीय बैठक में 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दतिया उपचुनाव जीत के बाद काफी उत्साह है। प्रदेश कांग्रेस का नए सिरे से संगठन सृजन भी किया जा रहा है। ऐसे में मिशन 2028 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इससे पहले भी पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं जो कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उज्जैन दौरे पर आने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले महीने उज्जैन के दौरे पर आ सकते हैं, जहां वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ कांग्रेस संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा होनी है। आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा। उज्जैन में कांग्रेस पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक होगी। 29 विधानसभा सीटों से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। उज्जैन समेत आगर मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच की संगठनात्मक तैयारियों की भी होगी समीक्षा। राहुल गांधी के संभावित उज्जैन दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। बीजेपी का कहना है कि उनके बैठक लेने से कोई फायदा नहीं। पिछले चुनावों में दौरा किया था, क्या परिणाम हुआ? उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में जमकर अंतर्कलह चल रही है। बीजेपी अपने नेताओं को साधने के लिए सिर्फ पद का लालच देती है। दतिया उपचुनाव जीतने में जो स्ट्रेटजी कामयाब हुई, उसकी समीक्षा की जाएगी। राहुल गांधी चाहे जितने दौरे कर लें, जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनावों के समय भी जो दौरे किए और जिस तरह से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको आज जनता कितनी गंभीरता से लेती है, ये हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। एक बार वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश में आएंगे, उज्जैन आएंगे या भोपाल आएंगे या जहां भी आएंगे, ये उनका एक छुट्टी मनाने का तरीका है कि चलो देश में भी कुछ जगहों पे छुट्टी मना लेता हूँ, विदेश में तो घूमता ही रहता हूँ। तो ये वही है और कुछ इसके आगे होना नहीं है कांग्रेस का। जिस प्रकार से भाजपा में अंतर्कलह नजर आ रहा है, सिंधिया टीम अलग है, मोहन यादव टीम अलग है, तो निश्चित ही अंतर्कलह का और अशांति का टापू नजर आता है मध्य प्रदेश की भाजपा। और निरंतर इनके गुस्से को शांत करने के लिए पार्टी संगठन में बार बार कहा जाता है कि आपको स्थान दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से सिंधिया जी पूरे भाजपा में मध्य प्रदेश के हावी हैं, तो कोई भी निर्णय बगैर उनके अनुमति के तो होता नजर नहीं आ रहा। और जो कर्मठ भाजपा के नेता थे, वो आज कहीं ना कहीं हताश और निराश होकर घर जाकर बैठ गए और संगठन से दूरी बनाते दिख रहे हैं, जिसके कारण आपने दतिया का जो परिणाम है, वो भी एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इस दौरे को संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।